आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको जो है कि एसएससी सीजीएल एमटीएस या 10+2 एग्जाम में दोस्तों पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं सभी कराने वाले हैं। स्पेशली दोस्तों जो ए वाले आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे हमने 15 इडियम्स लिए हैं, 15 फ्रेजेस लिए हैं और ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों विदाउट डिले आइए देखते हैं इन फ्रेजेस को। और दोस्तों इन फ्रेजेस को जरूर देख करके जाइए अपने एग्जाम में। अगर इन फ्रेजेस को देख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक या दो इडियम्स यहीं से देखने को आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। पहला जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहला हमारा है जो इडियम्स है वो है एज द क्रो फ्लाइज। देखिए इसको याद भी करते चलेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एज द क्रो फ्लाइज मीन्स होता है इन अ स्ट्रेट वे, इन अ स्ट्रेट वे। एज मतलब होता है के तरह, क्रो मीन्स होता है कौवे की तरह, फ्लाइज मतलब होता है उड़ना, कौवे की तरह उड़ना। यानी दोस्तों कौवा कैसे उड़ेगा? सीधे उड़ेगा। और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इन अ स्ट्रेट वे, यानी कि एज द क्रो फ्लाइज आता है और अगर ऑप्शन में आपको दिया है इन अ स्ट्रेट वे तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला इडियम्स दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि अ फ्लाइंग विजिट। क्या पूछा गया है? अ फ्लाइंग विजिट। अ मीन्स अ फ्लाइंग विजिट, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा अ वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि एक संक्षिप्त दौरा। अ फ्लाइंग विजिट मीन्स अ वेरी शॉर्ट विजिट हो जाएगा। अगला हमारा इडियम्स है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी कि डॉग्स का जो ब्रेकफास्ट होता है उसका मीनिंग हो जाता है अ टोटल मेस, यानी किसी चीज को अस्त व्यस्त कर देना, अव्यवस्थित कर देना, यानी कि तीतर बितर कर देना, यानी उसी को कहा जाता है अ डॉग ब्रेकफास्ट। अगला इडियम्स हमारा है, पूछा गया है कि अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये इडियम है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया है कि अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है डिफिकल्ट कार्य, यानी कि दोस्तों कोई अगर आपको उलझनपूर्ण कार्य है, यानी कि दोस्तों अगर कोई कठिन कार्य है, कोई टेढ़ी समस्या है जिसे आप हिंदी में लोहे के चने चबाना कहते हैं, तो ये आपके लिए है अ हार्ड नट टू क्रैक। मीन्स होता है डिफिकल्ट टास्क, मीन्स कठिन प्रॉब्लम्स या कठिन कार्य। अगला इडियम से दोस्तों है हमारा कि एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स हमें दोस्तों हम लोगों को अपने जीवन में एबव बोर्ड बनना चाहिए, यानी कि दोस्तों एकदम फ्रैंक बनना चाहिए, यानी कि स्पष्टवादी। इसका मीनिंग हो जाएगा विदाउट एनी सीक्रेट। एबव बोर्ड मीन्स विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि ईमानदारी से। अगला इडियम्स हमारा है अ वाइल्ड गुड चेज। अ वाइल्ड गुड चेज मीन्स होता है अ यूजलेस इफोर्ट। अ यूजलेस इफोर्ट का मतलब होता है निष्फल प्रयास, यानी कि निरर्थक प्रयास। ये हो जाएगा आपका अ वाइल्ड गुड चेज। अगला हमारा इडियम्स है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है दोस्तों 24 घंटे, यानी आप घड़ी के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी कि दिन रात घूम रहे हैं। इसका मतलब होता है अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, यानी डे एंड नाइट। अगला इडियम हमारा है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स होता है दोस्तों माइजर पर्सन, यानी कि कंजूस व्यक्ति, यानी कि माइजर कहा जाता है इसको इंग्लिश में। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स माइजर होता है। अगला इडियम हम लोग देखते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अनकंफर्टेबल, असहज। आप ऐसे ही समझिए दोस्तों, जैसे अ फिश मतलब होता है एक मछली को, आउट मतलब होता है बाहर निकाल देना, ऑफ मतलब होता है का, वाटर मतलब होता है पानी से। आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब वह अनकंफर्टेबल फील करेगी, असहज महसूस करेगी। अगला इडियम्स हमारा है अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क मीन्स होता है डिफिकल्ट टास्क, यानी कि दोस्तों एक प्रकार का ऐसा टास्क जो आपके लिए कठिन हो, उसी को कहा जाता है अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है अ टास्क विदाउट अ टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट इफोर्ट, यानी कि एक प्रकार का ऐसा कार्य जिसको करने में ग्रेट इफोर्ट मीन्स ज्यादा प्रयास करना पड़े, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, वही आपका हरकुलियन टास्क होता है। अगला इडियम्स है एट द 11th आवर्स, यानी कि दोस्तों एट द 11th आवर, यदि किसी काम को आप जो है 11वें घंटे में कर रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों है आप उसको अंतिम क्षण में कर रहे हैं, यानी इसका जो मीनिंग हो जाएगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एकदम अंतिम क्षण में।
अगला इडियम्स हमारा है अ स्मॉल फ्राई। अ स्मॉल फ्राई मीन्स होता है अनइम्पोर्टेंट, यानी कि दोस्तों महत्वहीन, यानी कि जो महत्वपूर्ण न हो उसको कहते हैं अ स्मॉल फ्राई। अगला इडियम्स हमारा है अ रेड लेटर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इडियम्स, और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है दोस्तों एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन जो होता है वो आपका रेड लेटर डे होता है। जैसे दोस्तों कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये अ रेड लेटर डे मींस एन इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। इसके बाद हमारा है अ बर्ड आइज बी, यानी कि अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि अ मीन्स होता है एक, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षियों की, आई मीन्स होता है आंखों के, व्यू मतलब होता है उनके नजरियों से देखना, यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा अ जनरल व्यू, यानी सरसरी नजर पे, सरसरी नजर से देखना, ठीक है, ध्यान से नहीं देखना। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू, मीन्स होता है सरसरी नजर से किसी चीज को देखना, मीन्स ध्यान से नहीं देखना। अगला दोस्तों और अंतिम हमारा जो इडियम्स है अ क्लोज सेप। अ क्लोज सेप का मतलब होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि दोस्तों खतरे से बाल बाल बचना ही अ क्लोज सेप कहलाता है। तो दोस्तों ये 15 इडियम्स लिए थे हम, और ये सभी इडियम्स ए वाले थे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम जो है अपने अगली क्लास में बी वाले इडियम्स आपको कराएंगे, और ये सभी इडियम्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहां से आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा।